हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है मंडे 29 दिसंबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मार्केट का क्या हालत है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ईयर इन करेक्शन और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है दिख रहा है यहाँ पे। एज सच मार्केट में कोई स्लम्प तो मुझे दिख नहीं रहा है। और हमने आज देखा कि आपका जो कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ में आपका सिल्वर का प्राइस 21,000 रुपीज़ क्रैश किया है इन एन आवर एज ओवररेटेड रैली कूल्स आफ्टर ब्रीचिंग 2.5 लाख। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट किस तरीके से स्पेकुलेटिव, मतलब स्पेकुलेशन पे चल रहा है सब कुछ, जो है स्पेकुलेशन पे चल रहा है। टिपिकली जो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको ब्रीच कर चुका है। कुछ सालों पहले 40,000 रुपीज़ किलो था, अभी 2-2.5 लाख रुपए किलो है, जो विच रियली डजेंट मेक सेंस। सो मोर और लेस हमने देखा कि टू रिप्लेस गोल्ड एंड अ लॉट ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर प्राइमरली बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड, अ लॉट ऑफ सिल्वर। सो उस जगह पे कमोडिटी हैज़ बिकम वेरी वेरी यू नो सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से आपका कॉस्ट जो है बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग इन अ लॉन्ग रन, बिकॉज जो रिटेल वाला होता है, सबसे पहले रिटेल वाला जो है वो उसमें पिस जाता है। सो वही वही हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड मोर लेस अगर हम चेक करते हैं, निफ्टी 50 आपका 0.4% गिरा है, सेंसेक्स भी 0.4% गिरा है। स्टीप डिक्लाइन आपका आईटी में हुआ है, क्योंकि आईटी बोल सकते हो कि आईटी में सबसे ज़्यादा इरोजन आपको देखने को मिल रहा है, बट मोर लेस दिस विल बी वेरी शॉर्ट टर्म। मार्केट इंडाइसेस में अगर हम चेक करते हैं ग्लोबल मार्केट में, ब्राज़ील स्टॉक एक्सचेंज उसको आप छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हैं। एंड एशिया पैसिफिक में भी जो है अभी जो है ये ओपन हुआ है, सो देखना पड़ेगा किस तरीके से ये मूव कर रहा है। बट मोरलेस अगर हम चेक करते हैं, आपका जापानीज स्टॉक मार्केट भी इरोड हुआ है, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी, हैंसेंग भी जो है वो आपका इरोड हुआ है। सो ग्लोबल एक हल्का फुल्का स्लम्प नहीं बोलूँगा, बट एक आपका हल्का सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी अब रादर से कॉमन थिंग। बाकी मोरलेस जो है वो तो हमारा चलता ही रहेगा। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। डेली का न्यूज़ हेडलाइंस जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। हेल्पलाइन नंबर पे जो है जाके आप हमसे जो है सवाल जवाब भी कर सकते हैं। सो आज कितने सारे हेडलाइंस है वो हम चेक करेंगे। सो नियर अबाउट 45-42 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सारे को तो चेक नहीं कर पाएंगे, बट विल बी टॉकिंग अबाउट क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मूव करते हैं। सो अभी इंडिया डेटा सेंटर बूम फ्रॉम 1.5 गीगावाट टू 14 गीगावाट by 2035. So India's installed data center capacity is 1.5 gigawatt today, projected to reach 14 gigawatt by 2035. Almost 9 times expansion over 10 years. So आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी इस तरीके के डेवलपमेंट होते हैं, प्राइमरली दीज आर कैपेक्स लेड डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन इन्वेस्ट करेगा, कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है इसके साथ आपके कनेक्टेड है, वो आपको समझना पड़ेगा। सो प्राइमरली कोई भी डेटा सेंटर चलाने के लिए, डेटा सेंटर का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, सो डेटा सेंटर इज प्राइमरली computers, a series of computers which are storing your data. So it can be a server, it can be a normal computer as well, it can be a mobile device as well. So इसमें ज़्यादातर जो आपके सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स में, डेटा सर्वर्स में क्या होता है कि आपके एक स्टैक होता है, बहुत सारे हार्ड डिस्क, एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में 50-100 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, और उसमें डेटा आपका सेव होता है, एंड वो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। यानी जितने भी वेबसाइट जो भी आप देख रहे हो, वो सर्वर में कहीं ना कहीं वो डेटा जो है आपका स्टोरेज किया हुआ है। सो वो आपका डेटा सेंटर है। एंड यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई गूगल जो है, गूगल का कोई वो नहीं है, कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ऑनलाइन में जो है प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। बट गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, जितने भी बड़े बड़े मल्टी बिलियन एमएनसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने बहुत ही हेवीली आपका जो है हार्डवेयर्स में या ऑफलाइन में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, डेटा सेंटर को तैयार कर रहे हैं, डेटा ऑप्टिकल फाइबर का जाल वो आपका बिछा रहे हैं। ठीक है, फिर आपका ग्रॉसरी मार्केट में आ रहा है। अगर आप देखोगे ग्लोबली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ अगर आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है तो फिर उसमें आपको दिक्कत होती है, क्योंकि सप्लाई चेन आप फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब आप सप्लाई चेन मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, कॉस्ट बेनिफिट आपको खुद भी नहीं मिलता है और अपने कस्टमर्स को भी जो है आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और वही चीज़ मोरलेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो यही हम देख रहे हैं कि ये आपका एंटिसिपेशन है, पॉजिटिविटी है। बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का जो डेटा सेंटर का बूम है वो आपका नियर अबाउट 10 टाइम्स आपको ऊपर की तरफ जाएगा, विच इज़ फाइन, बिकॉज इंडिया में बहुत ही हेविली जो है आपका डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, एंड ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा हमारे इंडिया में। और क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अपना डेटा यूएस में स्टोर करते हैं, कहीं पे भी स्टोर करते हैं, सो डेटा ट्रांसफ़र बिकम्स लेगर्ड, और उस जगह पे आपका डेटा ट्रांसफ़र, जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, दैट बिकम्स वेरी स्लो। सो एक तो होता है कि वो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, सेकेंड थिंग इज़
आपका जो है डेटा लोकलाइजेशन लॉज गवर्नमेंट इट्स वेरी स्लो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो कैचिंग अप। तो डेटा लोकलाइजेशन का भी एक चीज़ रहेगा और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? डेटा सेंटर वाले कंपनीज़ को। डेटा सेंटर वाले कंपनीज़ कौन से होंगे? जो पावर यूटिलिटीज़ वाले कंपनी है, रियल एस्टेट वाले कंपनीज़ हैं, कंप्यूटर बनाने वाले कंपनीज़ हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको ज़्यादा पुश मिलेगा, कूलिंग सिस्टम जो बनाते हैं, पंपिंग सिस्टम जो बनाते हैं, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए होती है, मोर और लेस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड है। आपको कंक्रीट चाहिए, सीमेंट सरिया चाहिए, कूलिंग टावर चाहिए, पंपिंग सिस्टम चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, पावर केबल्स, इन सारी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सो मोर और लेस वही चीज़ हमें देखने को मिल रहा है एंड देयर इज़ समथिंग विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि डेटा सेंटर हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, डेटा ट्रांसफ़र हो गया, इस चीज़ पे जो है हमें अच्छा खासा जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए मूव करते हैं एंड नेक्स्ट न्यूज़ जो हम चेक करेंगे, TCS एक्सेलरेट्स इंटरनल रीसेट टू प्रिपेयर फॉर AI ड्रिवन IT सर्विसेज एरा। सो मोर और लेस हमने ये देखा है कि आस्ते आस्ते जो है ये बड़े बड़े कंपनी जो है वो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करेंगी, यानी आपका रीस्ट्रक्चर सो वही चीज़ हम बात कर रहे थे कि आपका इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी आईटी प्रोसेस अगर करते हैं, आईटी प्रोसेस अगर आप तैयार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका लो लेवल एम्प्लॉय होता है। लो लेवल एम्प्लॉय होता है कि जैसे आपका डेटा टेस्ट, मतलब आई वोंट से टेस्टिंग, बट जो डेटा एंट्री करता है, बीपीओ का काम करता है, जो लो लेवल जो एम्प्लॉय है, ठीक है। उसके बाद आता है मिड लेवल एम्प्लॉय, तो वो आपका हो जाता है सुपरवाइज़र। वो हो जाता है सुपरवाइज़र। उसके ऊपर क्या होता है आपका जो प्रोजेक्ट हैंडल करता है, या सीनियर लेवल, मिड लेवल, उसके ऊपर सीनियर लेवल, फिर उसके बाद CEO लेवल, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। 4 स्टेप अगर हम पकड़ते हैं, 4 स्टेज है, उसको अगर हम पकड़ते हैं। सो इस जगह पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो मिड वाला बंदा है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको आपका AI रिप्लेस ईजिली कर सकता है। तो AI मॉडल को अगर आप ट्रेन करते हैं, AI मॉडल को अगर आप ट्रेन करते हैं, उसको बोलते हैं कि जो लो लेवल का काम जो है, रेपिटेटिव टास्क है, उसको जो है AI रिप्लेस करेगा। तो ये जॉब जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये आस्ते-आस्ते जो है इसको ख़त्म किया जाएगा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो ख़त्म नहीं होने वाला, बिकॉज़ यू नीड पीपल टू गेट मोर एंड मोर टास्क, मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स फॉर योर कंपनी। सो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसी पे जो है आपका स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स AI ड्रिवन IT सर्विसेज एरा। एंड देख सकते हैं लार्ज आईटी फर्म्स ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको करेंगे, इसको अचानक से नहीं कर सकते हैं। मिड टियर फर्म सबसे ज़्यादा इसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, और ये प्राइमरली स्लोली एंड ग्रेजुअली BFSI में इसको एडप्ट कर दिया जाएगा। रीज़न बिकॉज BFSI में ये आपका एक बहुत ही अच्छा कॉस्ट ड्राइवर होगा, कॉस्ट बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेगा टू द कस्टमर एंड टू दी IT कंपनी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। सो वही चीज़ है कि आईटी फर्म स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल बी डन, एंड इसको जो है आपका कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से, फीचर एडिशन के हिसाब से इसको बाद में सेल ऑफ कर दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, जस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ पे चेक करते हैं। इंडिया कंसिडर्स हायर कस्टम ड्यूटीज़ एंड टारगेटेड इंसेंटिव्स टू कट ट्रेड डेफिसिट। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपका सब मतलब मिडिल ईस्ट के साथ है, क्योंकि वहाँ पे हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, बट इट्स नॉट ट्रेड डेफिसिट इज़ मच हाई, सबसे ज़्यादा आपका चाइना के साथ है। इंडिया इज़ इवैल्यूएटिंग सिलेक्टिव कस्टम ड्यूटी हाइक्स एंड incentives where imports remain high despite domestic capacity. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म चीज़ है, शॉर्ट टर्म मेंटालिटी भी है यहाँ पे, ऐसा सच बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का अगर माल या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का अगर माल अच्छा होता है तो फिर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली इट गोज़ फॉर कमोडिटीज एज वेल। जो आप गेहूँ चावल जो अच्छा क्वालिटी का खाते हैं वो सब बाहर से ही आता है। वो इंपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ का जो उपज होता है वो MSP में ख़रीदा जाता है। MSP इज़ वेरी वेरी हाई, इसलिए आपका जो ग्लोबल मार्केट को अगर इंपोर्ट सब कुछ करके भी जो है वो सस्ता आता है कंपेयर टू द MSP दैट द गवर्नमेंट इज़ पेइंग फॉर दैट। सो ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, और इस जगह पे गवर्नमेंट कोशिश करे, बट इससे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज अगेन इसमें बाईपास करके जो इंपोर्टर्स हैं वो इधर उधर से बाईपास करके वो अपना काम करवा ही लेंगे। बट अगेन अगर हम चेक करते हैं तो इसमें बेनिफिट किसका है, या कौन इसमें प्लेयर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्ट करने वाले हैं, वेयर हाउसिंग, ये सारे कंपनी जो है आपका इसका बेनिफिट आएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। सो मोर लेस एज सच कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है, बट अगेन गवर्नमेंट अपना अपना खुद का पॉलिसी शॉर्ट टर्म बनाते रहते हैं पैसा उठाने के लिए मार्केट से, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। IPO मार्केट रियलिटी चेक, एज नियरली हाफ ऑफ 2025 लिस्टिंग्स ट्रेड बिलो इशू प्राइस। सो इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस का मतलब होता है कि इस रेट पे जो है आपका IPO आ रहा है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जो कंपनी अपना इक्विटी सेल करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, तो वो किस रेट पे सेल करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आप IPO लेके आए, ठीक है, आप IPO लेके आए, आपने बताया कि आप जो है
यहाँ पे आप बोलना चाहते हो कि आपका एक एक स्टॉक जो है 90 रुपये से आपका 95 रुपीज़ के रेट पे आप बेचना चाहते हो। आपका ये जो रिस्पॉन्स है, जो कस्टमर बोल रहा है या जो खरीदना चाहता है, वो बोला नहीं 85 के ऊपर दूंगा ही नहीं, या मैं 89 के ऊपर दूंगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाता है कि भैया आपका इट इज़ ट्रेडिंग बिलो इशू प्राइस, हाफ ऑफ द ट्रेड बिलो इशू, सॉरी माई बैड, मतलब जो जिस रेट पे आपका ये लिस्टिंग हुआ था अभी उसके नीचे है, तो फिजिक्स वाला सबसे बड़ा एग्जांपल है। आई मिसरेड, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सो फिजिक्स वाला जो है, फिजिक्स वाला का भी अगर हम स्टॉक चेक करते हैं, चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको, फिजिक्स वाला, इसको इसका शॉर्टकट मेरे को करना पड़ेगा। चलिए फिजिक्स वाला देख लेते हैं, फिजिक्स वाला फिज़िक्स वाला इज समथिंग आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। फिज़िक्स वाला का आपका लिस्टिंग प्राइस क्या था वो देखना पड़ेगा। आईपीओ का प्राइस था उसका आपका 109 रुपये, ठीक है। आईपीओ इशू प्राइस वाज 109, अभी जो है 131 पे जा रहा है, विच इज़ नॉट बैड दो, ये ऊपर की तरफ ही है। बट अगेन द स्टॉक हैज़ बिन डूइंग, इट्स बीन अ लैगार्ड, नियर अबाउट 16% आपका इरोशन हुआ है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सी द फाउंडर्स विल बी बाइंग अ लिटिल बिट ऑफ देयर स्टॉक्स अगेन टू पुश दैट सेंटिमेंट। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं, एंड मोरलेस बोले हैं मतलब है कि मार्केट में फ्री कैपिटल जो आ रहा था, रिटेल का जो पैसा आ रहा था, वो उतना एक्टिव नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो भी पैसा आ रहा है मार्केट में, प्राइमरली आपके आपका प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं या जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, वही इसमें गेम खेल रहे हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर इज़ बीइंग स्क्वीज्ड आउट, या म्यूचुअल फंड्स ही इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा गेम खेल रहे हैं। सो प्राइमरली आपका आईपीओ में ज़्यादातर कोई लार्ज कैप भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं, स्मॉल कैप है ज़्यादातर, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये सारे कंपनीज लेके आ रही हैं। बट जो यूफोरिया होना चाहिए, बट अगेन मार्केट में फ्री कैपिटल, देर इज़ अ एब्सेंस ऑफ फ्री कैपिटल इन द मार्केट, देर इज़ अ एब्सेंस ऑफ फ्री कैपिटल इन द मार्केट, एंड अगेन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और मे बी जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस रेट पे इसको वैल्यूएशन उसका इस रेट पे है ही नहीं, वो इतने रेट इस रेट पे परचेज ही नहीं करना चाहते हैं उसको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जीएसटी रेट कट बूस्ट एफएमसीजी एंड ग्रोसरी वॉल्यूम ग्रोथ इन Q3 होने ही वाला था, बट ये कितने दिन आपका ग्रो तो करेगा, बट वॉल्यूम तो थोड़ा ग्रो करेगा, बट वो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो सैचुरेट हो जाएगा। बट लेट्स सी क्या होता है। अडानी ग्रुप जो है 1.8 लाख करोड़ आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पुश करने वाला है। प्राइमरली आप देखोगे कि जो प्रेसिजन, या आप बोल सकते हो कि जेट फाइटर ये सब बनाने पे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका केवलार बनाने का या जो भी छोटे मोटे आपके गन्स होते हैं, या आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू डोमिनेट दैट मार्केट, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर आपका लैटिन अमेरिका या अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज वी नीड AK-47 फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चाइनीज़ नॉक ऑफ जो है ग्लोबली बहुत बिकते हैं, इंडिया का भी नॉक ऑफ आपका होना चाहिए, so that should be the goal, and let's see how it works, and slowly and gradually Adani is going to dominate the whole thing altogether. वो शिप मैन्युफैक्चरिंग में अडानी अभी तक आया नहीं है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम फेसेस एनसीडी क्राइसिस, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्राइसिस, एक्सपर्ट पिच माइक्रो हॉस्पिटल मॉडल। ओह सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी में पड़ रहा हूँ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर। ओहो, ओहो, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो होने ही वाला है। यहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिस पे आपका विनोद खोसला भी बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो उस जगह पे एआई विल बी डूइंग द डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग। मशीन्स में ऑलरेडी आपका किट बेस्ड टेस्टिंग होता है, यानी आप किट लेते हो, डायबिटीज़ का टेस्ट करना, आप किट लेते हो, उसको यूज़ करते हो, उसमें आपको रिजल्ट दिखाता है। अलग से पहले केमिकल मिलाना, ये मिलाना, वो सब की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरीके से देखोगे आपका जो सोल्यूशन है या आपका जो ट्रीटमेंट है, वो भी आपका एआई के माध्यम से ही हो जाएगा, विच विल बी बेसिकली क्लियर्ड और बेसिकली ठप्पा मारा जाएगा बाई अ human doctor. So that needs to be done, and AI will play a very very big role here. So IT companies will slowly actually get into it, and ये देख सकते हैं, this will take couple of decades. So जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक होपफुली ये इम्प्रूव हो जाएगा, या वी हैव टू मेक एटलीस्ट आई हैव टू मेक अनफ मनी सो आई कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट और whatever. Obesity and diabetes drugs seen as growth engine for Indian pharma for obvious reasons, इस पर हमने बहुत ज़्यादा बात किया हुआ है, एंड ठीक है। जेनेक इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज टू लॉन्च आफ्टर सिक्योरिटी क्लियरेंस। सबसे बड़ा प्लेयर तो यहाँ पे स्टारलिंक ही है, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते दूसरे कंपनीज भी आएंगी इंडिया में गेम खेलेगी, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनको इंटरनेट की ज़रूरत होती है, सो इंटरनेट इज़ अ गेम चेंजर फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी इंडस्ट्री, इंटरनेट इज़ द गेम चेंजर, सो दैट इज़ ग्रेट। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पिवट टू लिथियम आयन बैटरी मटेरियल्स, विच इज़ गुड, एंड
वो किस तरीके से अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव करेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। बिकॉज अगेन ज़्यादातर जो कंपनीज हम इंडिया में देखते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो चाइना से माल लेके आते हैं, यहाँ पे असेंबल करके माल को बेचते हैं। So let's see how they are going to tackle that. Global Indian appliances and electronics market to become global top 4. Okay. Generic news है, just basic updates. Films across genres perform well with audience preference shifting to strong storytelling. अभी वो स्टार पावर कुछ नहीं है भाई, स्टोरी अच्छा होगा, लोगों को मजा आएगा तो वो देखेगा। इसलिए आपका लो बजट मिड बजट वाला कंटेंट पे या सीरीज़ वाला कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो रेगुलर एक फ्रेंचाइजी वाला बना सकते हैं, जैसे फैमिली मैन हो गया, इस तरीके के अगर फ्रेंचाइज बना सकते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा होता है, तो उससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। निफ्टी इंटरेस्ट कंसोलिडेशन जोन एज मार्केट अवेट्स फ्रेश ट्रिगर्स। बात तो किया था इसमें, बट आपका मिड कैप स्मॉल कैप ही इसको नीचे की तरफ खींचेगा, बट ऑल दो निफ्टी में स्मॉल कैप मिड कैप होते नहीं है, बट ओवरऑल एक इंडस्ट्री अगर नीचे की तरफ जाता है तो बाकी को भी वो खींचता है नीचे की तरफ। रोल्स रॉयस आईज इंडियाज थर्ड होम मार्केट आफ्टर यूखाई। एंड अब रोल्स रॉयस के गाड़ी के बारे में आप सोच रहे होगे, गाड़ी के बारे में नहीं, क्योंकि यहाँ पे एविएशन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और रोल्स रॉयस आपका इंजन बनाता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज विच मेक्स जेट टर्बाइन इंजन्स इन द वर्ल्ड। एक तो है आपका रोल्स रॉयस है, फिर आपका जी है, और कुछ फ्यू अदर कंपनीज, ज़्यादा कंपनीज आप पे बनाते नहीं हैं यहाँ पे इंडिया में, या ग्लोबली बनाते नहीं हैं। सो उस जगह पे ही आपको देखने को मिल सकता है। जस्ट अ बेसिक अपडेट। अगला न्यूज़, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट स्लो डाउन 2025 रिकवरी सीन। मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है, दैट शोज दैट मार्केट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, ये और ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डालेंगे। एंड दे विल बी वेटिंग कि भाई इन्वेस्ट तो करेंगे, बट विल दे बी इन्वेस्टिंग इन वेयर हाउसिंग, विल दे बी इन्वेस्टिंग इन टू लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, विल दे बी इन्वेस्टिंग इन टू अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट्स, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट्स सी। 2.35 billion acquisition has been executed to deepen AI-led engineering capacity and expand US market presence. Okay. कंसोलिडेशन हो रहा है आज। अगर आपका मिंट का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा तो वो देखा होगा कि अभी इस साल बहुत सारा कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत सारा मर्जर एंड एक्विजिशंस हो रहा है। सो ये तो हमने देख लिया है। बंधन बैंक का बहुत ही ख़राब हालत है, क्योंकि जितने भी सोल्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं वो आपका 3,000 करोड़ का लोन जो है 500 करोड़ में वो आपका बेच रहा है। सो बहुत ज़्यादा आपका हेयर कट है। हेयर कट मतलब कितने लॉस में वो सेल कर रहे हैं। सो लेट्स सी। So Bandhan Bank is not performing that well, although it's a good company, but not performing that well. Coal India governance push, PMO directs mapping of all CIL subsidiaries by 2030. Consolidation, हर जगह consolidation हो रहा है for better efficiency, better management, to avoid leakages. स्कैम या ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अभी, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन होगा, बैंक फ्रॉड ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादातर बैंक फ्रॉड आपका PSU का ही होता है, तो इसमें आपको देख सकते हैं। Rooftop solar rollout lags on only 25%, financial year 27 target achieved, but it's a वही है, सोलर डज नॉट वर्क इन इंडिया। इतना धूल मिट्टी इसमें चलता नहीं है, ऑल्दो ट्रॉपिकल कंट्री है, बट धूल मिट्टी में इसमें चलता नहीं है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड, एंड आर्टिफिशियली इसको पुश करके फ़ायदा नहीं होता है। सिविल एविएशन 24/7 पैसेंजर असिस्टेंस कंट्रोल रूम बनाया है, विच इज़ ग्रेट, बट ये कितना इफेक्टिव होगा और इसका इन्फोर्समेंट कितना होगा, जो भी इसको कंप्लेंट करता है उसको किस तरीके से रिजॉल्व या इन्फोर्स करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन, बट उसका कोई क्लियर कुछ मैंडेट नहीं देखने को मिल रहा है। हाउस होल्ड डेट सर्वे टू बी इंटीग्रेटेड इन टू GDP कैलकुलेशन बाई फाइनेंशियल 28, विच इज़ गुड, बिकॉज दैट विल शो दैट भाई अगर हम ऑन अ नेशनल लेवल कितना हम पैसा जो अर्न कर रहे हैं उसमें कितना हमारा डेट है, और इन्वेस्टमेंट कितना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, सो दैट विल गिव अ वेरी क्लियर आइडिया, और प्राइमरली दिस विल बी वेरी गुड फॉर कंज्यूमर कंपनीज। India Fabulous Chip Startups Tech Target Surveillance AI. Okay. Okay. Ola Electric lost more than 50% market share in 2025. Ola तो ख़त्म ही है, although it's because of bad leadership, bad management and everything. प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट उसको अगर सर्विस नहीं कर पाते हैं सो ये इशू होगा। एंड ओला आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली ही नीड्स टू स्टेप डाउन। द बंदा जो चला रहा है ना, चला नहीं पा रहा है, ही नीड्स टू स्टेप डाउन एंड समवन एल्स शुड कम इन टू हिज प्लेस, एंड वो अगर छोड़ देता है तो फिर अच्छा ही चलेगा उसको, एंड इट कैन टर्न अराउंड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने चेक कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।